हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है। एंड ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में इस ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म को डिस्कस कर चुके हैं कि मिलिटेंट नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट की जो है इस पर्टिकुलर फेज़ में हिस्ट्री के कैसे ग्रोथ हुई। और हम देखेंगे कि क्या कौन कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इवेंट था ब्रिटिश के द्वारा किया हुआ जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई, उसको भी हम कवर करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम रिमेनिंग पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो एक्चुअल में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की जो बिगिनिंग हुई थी वो क्यों हुई थी, तो ये एज अ रिएक्शन बिगिन हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में ये जो है मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी हमारे नेशनलिस्ट के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेचुरल रिएक्शन जो हमारे लीडर्स का था वो अग्रेसिव था और काफ़ी गुस्से वाला था कि ये बंगाल का पार्टीशन आखिर करा क्यों जा रहा है। और दिसंबर 1903 में ये पब्लिक में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बात बता दी गई थी कि ये पार्टीशन करा जाएगा बंगाल का, और वेस्ट और ईस्ट बंगाल में इसे बांटा जाएगा। दी ऑफिशियल रीज़न जो दिया गया था वो ये था कि बंगाल हैड बिकम टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड, कि भाई बंगाल की पॉपुलेशन ऐसे ऐसे बढ़ चुकी है तो हम इसे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एडमिनिस्टर करने में ईजी रहे। लेकिन इसका प्राइमरी पर्पस हम सबको पता है, एक कम्युनलिज्म वाला पर्पस था। एक जो नेशनलिज्म की अपराइजिंग हो रही थी उसे सप्रेस करने का इसका प्राइमरी पर्पस था। स्टूडेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी बंगाल में, क्योंकि एजुकेशन बंगाल में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इंटेलेक्चुअल सारे मोस्टली बंगाल से बिलोंग करते थे। तो प्राइमरी यही थे सारे रीजंस। जो भी ऑफिशियली जो दिया गया था वो एक तरीके से ट्रू था टू सम एक्सटेंट, बट प्राइमरी पर्पस जो कर्जन का था वो यही था कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ में एक तरीके की दरार डालना, ताकि जो ऑब्वियसली जब दरार आएगी तो लोगों का नेशनलिज्म से फोकस हटके अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस आ जाएगा और वो नेशनलिज्म की टाइड जो है वो गायब हो जाएगी, ऐसा कर्जन का मानना था। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो अचीव करने के इनके पॉइंट्स थे वो ये थे कि भाई बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे डिवाइड कर दो, बेसिस ऑफ रिलीजन पे डिवाइड कर दो। तो ये इनके पॉइंट्स थे। एंड मुस्लिम्स को अपने सपोर्ट में लेना सबसे बड़ा कर्जन की पॉलिसी का एक पार्ट था कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें ऐसा ऐसा बोल दिया जाए कि आप तो वाइसरॉयज़ रहे हैं, मुस्लिम किंग्स रहे हैं, और आपको अपनी एक खुद की स्टेट डिज़र्व करते हैं, आप खुद की कंट्री डिज़र्व करते हैं। तो ये जो दो कंट्री वाली जो पॉलिसी की आइडियोलॉजीज़ थी, ये ब्रिटिश ने एक तरीके से बूस्ट करी उस टाइम पे मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में, जो इन दी एंड हमने देखा है कि इंडिया का फाइनली पार्टीशन भी हो चुका था, क्योंकि ऐसी जो आइडियोलॉजीज़ हैं जो पॉपुलेशन के माइंड में उस टाइम पे ही पैदा कर दी गई थी। आज से आज़ादी से 40-50 साल पहले ये सब बातें जब उनके माइंड में पैदा कर दी गई थी, तो वो एक्चुअल में जाके फिर इन दी एंड वही हुआ जो टू नेशन थ्योरी मानी जाती है, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा प्रोवाइड करी हुई थ्योरी है। तो वो इन दी एंड जाके पार्टीशन कंट्री का अनफॉर्चुनेटली हुआ ही था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आके कि भाई ये क्लियर था जो सरकार है अपनी ओल्ड पॉलिसी पे आ चुकी है, मुस्लिम्स को मतलब मुस्लिम्स को हिंदूज़ के अगेंस्ट करना, हिंदूज़ को मुस्लिम्स के अगेंस्ट करना। कम्युनलिज्म जो इनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी कि लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दो। तो इसी वजह से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है एक प्राइमरी रीज़न है फॉर द राइज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस करा कि भाई बंगाल की जो इंटेलिजेंसिया थी, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो एजुकेटेड थी, हारमनी में सब रहते थे। लेकिन ब्रिटिश का एजेंडा जो था कि भाई इनको सबसे पहले हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है हमें ख़त्म कर देगा। वो कर्जन एक्चुअली जान चुके थे, काफ़ी स्मार्ट थे वो इस मामले में। नेक्स्ट है हमारा एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर द मॉडरेट्स। तो जो मॉडरेट्स थे हमारे, उनकी पार्टीशन के अगेंस्ट क्या व्यूज़ थे, उन्होंने क्या क्या मूवमेंट करी, उन्होंने अपनी कैसे आवाज़ उठाई पार्टीशन को रोकने के लिए, वो डिस्कस करते हैं हम। इन दी पीरियड 1903 से 1905 का जो पीरियड था उसमें जो लीडरशिप थी मॉडरेट्स में, वो थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रे। एंड दीज मेथड्स अडॉप्टेड वर पेटिशंस टू द गवर्नमेंट, जो कि हमारे मॉडरेट्स की ऑब्वियसली शुरू से एक अप्रोच रही है, पेटिशंस और प्रेयर वाली। पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा, प्रोपेगेंडा थ्रू पैम्फलेट्स एंड न्यूज़पेपर। तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे मॉडरेट्स ने अप्रोच ली, कोशिश करी कि भाई ब्रिटिश को एक जो ब्रिटिश का ये डिसीजन था पार्टीशन का उसको अपोज करने की, अपने पेटिशंस के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू उनको अवेयर करने की कि ये ना करा जाए। सरकार पे प्रेशर डालने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इसके थ्रू, इन सब मेथड्स के थ्रू।
एंड एक एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इवन इंग्लैंड में भी एक ये ओपिनियन पैदा करने का कि भाई वहाँ लोगों में जब बात पहुँचेगी कि ऐसा करा जा रहा है तो क्या पता उस वजह से ना करा जाए पार्टीशन. Ignoring a loud public opinion against the partition proposal, the government announced partition of Bengal. तो इवन दो जो पब्लिक का ओपिनियन था लाउड था, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पे ओपोजिशन होने लग गया था इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट कि ये पार्टीशन के अगेंस्ट. एंड फिर भी सरकार ने जो फाइनल डेट अनाउंस कर दी गई थी जुलाई 1905 में पार्टीशन की. और फिर जो ये अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद जो दंगे हुए थे, प्रोटेस्ट हुई थी, मीटिंग्स हुई थी हर टाउन में, पूरे बंगाल में जो है जगह जगह प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे. तो ये जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली प्रोटेस्ट वगैरह में उनकी आइडियाज़ जो है उत्पन्न हुए थे लोगों में कि क्यों ना हम इनके सामान वगैरह को यूज़ करना बंद करें. अपनी आवाज़ उठाने का एक तरीका ये है कि इनके गुड्स को बाय करना बंद करो और इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट करो वगैरह वगैरह. तो एक ये बॉयकॉट करने का था, अपना एंगर दिखाने का तरीका था ये हमारे इंडियंस का कि हम फॉरेन गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे. तो 7 अगस्त 1905 को जो बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास करी गई थी मॉडरेट्स के द्वारा अपनी कैलकाटा टाउन हॉल की मीटिंग में, तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट का जो नारा था, प्रोक्लेमेशन, वो ले लिया गया था, ऑफिशियल हो चुका था भाई स्वदेशी मूवमेंट हम ऐसी ऐसी करेंगे, ये बात आ चुकी थी अब. और आफ्टर दिस द लीडर स्प्रेड्स टू द अदर पार्ट ऑफ बंगाल टू प्रोपोगेट द मैसेज. तो सारे जो लीडर्स थे वो बंगाल के और भी रीजन्स में जाके अपनी ये मैसेज देने लग गए लोगों को कि ऐसे ऐसे बॉयकॉट करें मैनचेस्टर क्लॉथ का, लिवरपूल सॉल्ट का, और फॉरेन मेड गुड्स जो था ब्रिटिश मेड गुड्स को बॉयकॉट करें. और तो ये जो दिन था अक्टूबर 16 1905 का, एक बंगाल में मातम का दिन माना गया था और लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, गंगा में लोगों ने स्नान करा था एंड वॉकड बेयरफुट इन प्रोसेशन सिंगिंग वंदे मातरम, विच ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट. तो वंदे मातरम जो कि हमारी मूवमेंट है उसका एक तरीके से ऑफिशियल थीम सॉन्ग बन चुका था, लोग इन्हें गा के चैंट कर रहे थे. और ये एक तरीके से मातम का दिन था बंगाल में जब पार्टीशन हुआ था. तो आमार सोनार बांग्ला जो आज के प्रेजेंट डे बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज करा गया है, वो लोग खूब उसे लोग गाते हुए मार्च कर रहे थे स्ट्रीट्स में, एक दूसरे के राखियाँ बांध रहे थे. यूनिटी का सिंबल था ये कि हमें भले ही तुमने पार्टीशन ऑन पेपर या अपनी आइडियोलॉजीज़ के थ्रू हमारे कंट्री में पार्टीशन करने की सोची है और करा भी है, लेकिन उससे हम जो है हमें डिवाइड, तुम हमारी सोच को डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे भाईचारे को तुम डिवाइड नहीं कर सकते. तो लेटर इन द डे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जो है उन्होंने ह्यूज गैदरिंग्स को एड्रेस करा, लोगों के ग्रुप को एड्रेस करा, जो कि ये बोला जाता है कि परहैप्स द लार्जेस्ट टिल देन अंडर द नेशनलिस्ट बैनर. मतलब उस टाइम की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग मानी जाती है ये. बाकी तो आगे गांधी नेरा में खैर उससे भी ज़्यादा हुई होंगी. विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द मीटिंग ₹50,000 वॉज रेज्ड फॉर द मूवमेंट. तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसी गैदरिंग हुई थी ये उसी दिन कि कुछ घंटों के अंदर ही 50,000 रुपये जमा कर लिए गए थे मूवमेंट के लिए. फंडिंग हुई थी जो जो लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करी मूवमेंट में, वो 50,000 रुपीज़ तो कुछ घंटों में ही जमा हो गए थे. और 50,000 रुपीज़ आज भले ही कुछ ज़्यादा ना लगते हैं सुनने में, लेकिन उस टाइम पे 50,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे. Soon the movement spread to other parts of the country, in Pune and Bombay under Tilak, in Punjab under Lala Lajpat Rai and Ajit Singh, in Delhi under Sayyid Haider Raza and in Madras under Chidambaram Pillai. तो इन रीजन्स में मूवमेंट जो है सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही, वो बंगाल से बॉम्बे पहुंच गई जिसे तिलक लीड कर रहे थे. पंजाब में वो लाला लाजपत राय की लीडरशिप में थी, अजीत सिंह जी की लीडरशिप में थी. दिल्ली में वो सैयद हैदर रज़ा की लीडरशिप में आ गई थी मूवमेंट, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई की. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1905 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले रिजॉल्व टू कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन. तो इनका प्राइमरी एक तो ये था कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल की कंडेमनेशन होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए फुल, और रिएक्शनरी पॉलिसीज़ जो लॉर्ड कर्जन की थी जिसमें से पार्टीशन ऑफ बंगाल एक थी, उनका भी फुल स्केल पे विरोध होना चाहिए. लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करने चाहिए. सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल. और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, उनको सपोर्ट करना. आईएनसी की मीटिंग में जो हुआ था ये 2 रेजोल्यूशन थे. तो द मिलिटेंट नेशनलिस्ट लेड बाय तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष वांटेड द मूवमेंट टू बी टेकन आउटसाइड ऑफ बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड गो बियॉन्ड ए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स टू बिकम ए फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल विद द गोल ऑफ अटेनिंग स्वराज.
तो जो स्वराज की बात यहाँ आ चुकी है, जो तिलक द्वारा बेसिकली जो हमारे स्वामी दयानंद जी के द्वारा दिया गया ये स्वराज का आइडिया था आज से काफ़ी साल पहले, अब वो हमारे तिलक, बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष ये चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम पे कांग्रेस के मेंबर थे, कि ये जो मूवमेंट है अब ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, अब इसे नेशन वाइड मूवमेंट जो है बना दिया जाए एंड गो बियॉन्ड ए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन। अब बस सिर्फ ये फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, अब ये फॉरेनर्स के बॉयकॉट तक भी चली जानी चाहिए, बिकेम ए फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल। तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये भले ही 1905 वगैरह की बातें चल रही हैं ये, लेकिन ये मास स्ट्रगल की बात और ये पूरी अदर पार्ट ऑफ कंट्री तक एक मूवमेंट को फैलाने की बात O5 में ही आ चुकी है। तो हम जैसा देखेंगे कि गांधीयन एरा में कितनी स्केल पे ये नेशनलिज्म उठेगा, फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअल में स्टार्ट होगा, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि स्टार्ट हो भी चुका है। जैसे हमारे जो तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष हैं, ये ऑलरेडी इनमें ये माइंडसेट आ चुका था। ऑलरेडी इनकी बातें ये थी कि अब इस मूवमेंट को एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित ना रख के पूरी कंट्री में स्प्रेड करा जाए, और सिर्फ बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स का नहीं, ब्रिटिशरों का ही पूरा बॉयकॉट करा जाए, और स्वराज की अटेनमेंट का गोल जो है वो प्राइमरी गोल सेट करा जाए। तो जो मॉडरेट्स थे हमारे, ऑब्वियसली कांग्रेस मॉडरेट्स ने ही फॉर्म करी है, उसमें मेजॉरिटी मॉडरेट्स की ही थी उस टाइम पर। दे वर नॉट विलिंग टू गो दैट फार। उनका उस टाइम पे मानना ये नहीं था कि इतना अभी इस लार्ज स्केल पे इस मूवमेंट को पहुंचाना अभी सही नहीं है, ऐसा हमारे मॉडरेट्स का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टिल ए बिग स्टेप फॉरवर्ड वाज टेकन एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कैलकाटा इन 1906। तो हमारे जो दादा भाई नावरोजी की प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो कैलकाता में 1906 में ये कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसमें एक स्टेप लिया गया था फिर भी, क्योंकि जैसा प्रीवियसली हमने देखा ये बात मॉडरेट्स के द्वारा कही गई है कि अभी हम इसे नेशन वाइड मूवमेंट नहीं बना सकते। तो इस सेशन में जो डिक्लेयर किया गया था वो ये डिक्लेयर किया गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है वो एक सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज का गोल है। जैसे यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह जो अदर कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की, वहाँ पे सेल्फ रूल ही चलता था, सेल्फ गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो हमारा भी वही गोल है, ऐसा मॉडरेट्स के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कही गई बात है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाता सेशन हुआ था उसकी बात है ये। द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट ओवर द पेस ऑफ द मूवमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल रीच्ड ए डेडलॉक एट द सूरत सेशन। फिर जो 1907 में सूरत सेशन हुआ है, ये जैसे 06 का तो कैलकाता का था, और जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कांग्रेस के जो सेशंस थे वो जगह जगह अलग अलग जगह होते थे हर साल दिसंबर में। तो 1907 में जो दिसंबर सेशन जो हमारे सूरत में हुआ था गुजरात में, तो वहाँ से ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के डिस्प्यूट है, जो दरार है, जो इनकी आइडियोलॉजीज़ के डिफरेंस हैं, वो साफ़ होने लग गए थे, वो आगे आने लग गए थे। अब ये हारमनी वाली फीलिंग इनमें नहीं रही थी। ये मतलब आइडियोलॉजिकल जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बात रहती नहीं है। और फिर जो मूवमेंट का पेस है, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि ये मूवमेंट नेशन वाइड लेके जानी चाहिए, और हमें सिर्फ बॉयकॉट गुड्स का ही नहीं, हमें अब सेल्फ रूल की अटेनमेंट करनी है। मॉडरेट्स जो थे उनका ये कहना था कि भाई आराम से इस मूवमेंट को अभी चलाना है हमें, इसको अभी हम एक नेशन वाइड स्ट्रगल पे नहीं लेके जा सकते, इतनी फार हम लेके नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, जो सूरत सेशन हुआ था एक डेडलॉक पे आ गई बात, और जो स्प्लिट हो चुकी थी फिर पार्टी हमारे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का, जो फाइनली स्प्लिट सूरत सेशन में हम पढ़ेंगे जैसे आगे उसकी डिस्कशन की गई है। तो सूरत सेशन में हमारी INC स्प्लिट हो चुकी थी, एंड विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। तो ऑब्वियसली जो हमारे लीडर्स हैं, भले ही चाहे मॉडरेट्स हों एक्सट्रीमिस्ट हों, हैं तो नेशनलिस्ट ही, और जब हमारे लीडर्स में ही डिस्प्यूट आ गया और स्प्लिट आ गया तो स्वदेशी मूवमेंट को उसका काफ़ी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इवन कॉमन मासिस में भी एक ही आइडिया हो गया था कि हमारे लीडर्स में स्प्लिट वगैरह हो रहे हैं, तो मतलब अब क्या होगा इस मूवमेंट का। तो हमारी जो स्वदेशी मूवमेंट है इसकी वजह से सफ़र करा उसने। तो इस पर्टिकुलर लेसन में हमने यही पढ़ा कि जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है वो एक्चुअली स्टार्ट क्यों हुई थी। प्राइमरी रीज़न पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल था। जो वाइसरॉय थे उस टाइम के, लॉर्ड कर्जन, उनकी ये पॉलिसी थी। 1903 में उन्होंने ये बता दिया था कि हम जो है डिवीज़न करेंगे बंगाल का। रीज़न दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कि भाई हमें एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है ड्यू टू दी पॉपुलेशन बीइंग सो मच। लेकिन एक्चुअल रीज़न हम देख चुके हैं कि एक कम्युनल वाला रीज़न था, और एक और रीज़न ये भी था कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर देना, ताकि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पर, मिल्स वगैरह थी बंगाल में,
और काफ़ी सारी जूट की मिल्स थी जो कि दे वर ओन्ड बाय हिंदूज़, एंड उनमें जो वर्कर्स थे वर मुस्लिम्स। तो उन दोनों के बीच में दरार आ गई थी पार्टीशन की वजह से। उस वजह से फिर काफ़ी इकोनॉमिक सफरिंग्स भी हुई थी बंगाल में। और प्राइमरी कर्जन का गोल ही ये था कि जो है नेशनलिज्म से लोगों का दिमाग ही हटा दो। और जब ऑब्वियसली सोशल इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, कम्युनलिज्म आ गया था, एक रिलीजियस कंसर्न्स आ गए थे लोगों में, हिंदू मुस्लिम में एक संदेह वाली कंडीशन आ गई थी, और जूट की जो इंडस्ट्री थी वो डिसरप्ट हो गई थी, तो पैसे वगैरह का भी इशू आने लग गया था। और जो कर्जन का प्राइमरी पर्पस था उसे ये लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो रहा है कि भाई लोग अब नेशनलिज्म में क्यों भाग लेंगे जब उन पे एक काम धंधा नहीं है, जो फ्रेंडशिप है, जो भाईचारा है वो बिगड़ गया है, तो उस तक सीमित रह जाएंगे लोग, ऐसा कर्जन का मानना था। इसलिए वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की पॉलिसी को लेके आए थे, ताकि वो जो है एक ये कॉन्शियसनेस पैदा कर दें मुस्लिम्स में, माइनॉरिटी वाली, और डिस्प्यूट कर दें दोनों दोनों के बीच में। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।